हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सुरभि मेहता आपके साथ और एक मोटिवेशनल कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिसको सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी की कीमत समझ पाएं। बहुत बार अभी रिसेंटली देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हार मान के बैठे हुए हैं। ये पैंडेमिक सबकी लाइफ पे इसने बहुत बुरा असर किया है, तो शायद बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन में होंगे। तो आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को कम आंकते हैं या अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो कि शायद आप सभी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। वो आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है जो कि बहुत दुखी होता है और बहुत गरीब होता है, और उसी तरफ एक साधु होता है जो कि बड़ा ज्ञानी होता है, जिसके पास हर कोई दुखी व्यक्ति जाता है अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने। वो जो गरीब आदमी था वो भी बहुत दुखी था और बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर था। तो उसने भी साधु से कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं उसको नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप कुछ उपकार करेंगे तो अच्छा होगा। साधु ने उसको एक नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, पत्थर की जितनी तू वैल्यू लगा सकता है, इस पत्थर का जितना मोल तू लगा सकता है लगा ले, ये बहुत कीमती पत्थर है। आदमी ने सोचा कि जब साधु जी ने कहा है तो ये पक्का कीमती पत्थर होगा। सबसे पहले आदमी एक सब्जी वाले के पास गया, उसने उसको ये पत्थर दिखाया और उसने जानना चाहा कि आखिर इसका मोल क्या है। उस आदमी ने, जो सब्जी बेचने वाला था, उसने कहा कि ये तो एक साधारण सा पत्थर लग रहा है, नीले रंग का शीशा लग रहा है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो उसने उसको कहा कि ये अगर तू मुझे देगा तो मैं इसके तुझे 1000 रुपए दूंगा। आदमी ने सोचा कि ये तो बहुत कम है, महाराज ने तो कहा था कि ये बहुत कीमती पत्थर है। फिर वो अपने किसी जान पहचान के पास गया, जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तनों की दुकान लगाता था। जब वो उसके पास गया, उसने वो पत्थर दिखाया तो उसने कहा कि इस पत्थर की ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए तक दूंगा। फिर उसने सोचा कि ये तो बहुत कम कीमत है, हो सकता है इसका मूल्य बहुत अधिक होगा। उसके बाद वो जो आदमी था वो एक सुनार के पास गया, उसने कहा सुनार तो इसकी सही कीमत लगाएगा। जैसे ही वो सुनार के पास गया और सुनार को पत्थर दिखाया, उस पत्थर को देखते ही सुनार ने कहा, ये तो बहुत कीमती पत्थर है और मैं इसके तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। आदमी सोच में पड़ गया कि जब ये जो छोटा सा पत्थर है इसकी कीमत 1000 से 10,000, 10,000 से 1,00,000 हो गई तो पक्का इसकी कीमत और ज्यादा होगी। बहुत सोचने के बाद वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उनसे कहा कि मेरे पास एक नीले रंग का पत्थर है, आप इसे देखिए और इसका मोल बताएं। जैसे ही उस हीरे के व्यापारी ने वो पत्थर देखा तो उसने उस पत्थर को अपने माथे पर लगाया और कहा कि ये पत्थर अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं तब भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जिंदगी में हम अपनी लाइफ को कितना कम आंक लेते हैं। क्यों आंक लेते हैं? क्योंकि लोग हमें आंक लेते हैं। कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, आपकी क्या वैल्यू लगाता है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं ना। आप अपनी वैल्यू कितनी समझते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा आंकोगे तो आपकी वैल्यू रहेगी। अगर आप ये सोचोगे कि दूसरा मुझे कमजोर कहता है तो आप कमजोर हो गए, नहीं ना। इसीलिए कभी भी अपनी कीमत दूसरों को मत आंकने दो। अगर वो आदमी पहली बार में अगर 1000 रुपए में बेच देता, 10,000 में बेच देता, 1,00,000 में बेच देता, तो उसको कैसे पता चलता कि एक अमूल्य पत्थर है जिसकी कीमत अमूल्य है, कीमत है ही नहीं। कोई अपनी संपत्ति भी भेज देगा तब भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इसीलिए आपकी जिंदगी की कीमत बहुत है। आप
अपनी जिंदगी की कीमत किसी और के हाथ में क्यों दें? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए जिंदगी खुल के जिए, हमेशा हंसते रहिए। नेगेटिव कमेंट से अपने आप को फर्क नहीं पड़ने दें। कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आपका काम नहीं है सोचना। इस बात को ध्यान रखिए। मैं हूं सुरभि आपके साथ, फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।